आज हम चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या तथा अवयवी कण की त्रिज्या के बीच में संबंध देखेंगे। चतुष्फलकीय रिक्ति अर्थात चार गोलों से घिरकर जो रिक्ति बनती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। यहाँ पर हम इस फिगर में ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित करना कठिन है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने चल रहा हूँ। ये त्रिकोणीय रिक्ति है, इसमें एक छोटा सा गोला रखा गया है। जब हम इसके ऊपर 3 गोले के ऊपर जैसे ही हम चौथे गोले को रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो गोला अंदर में रखा गया था, त्रिकोणीय रिक्ति पर रखा गया था, वह चौथे गोले को स्पर्श नहीं कर रहा है। अर्थात कि इसमें इस रिक्ति में और बड़ा गोला रखा जा सकता है जो कि चारों गोलों को स्पर्श करे। जैसे ही हम इस त्रिकोणीय रिक्ति में एक बड़ा गोला रखते हैं और इस के ऊपर जब चौथा गोला रखते हैं तो आप देखेंगे कि यह गोला रिक्ति में जो गोला उपस्थित है वह चारों गोलों को स्पर्श किए हुए है, जिससे स्पष्ट होता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या त्रिकोणीय रिक्ति से बड़ी होती है। जैसे ही हम गोले की त्रिज्या, ऊपर वाला जो गोला दिख रहा है उसकी त्रिज्या और रिक्ति में पड़ी हुई जो गोला है उसकी त्रिज्या तथा बगल वाले गोले की त्रिज्या को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर सेंटर में रिक्ति पर बनने वाला जो गोला है उसके केंद्र पर 109°28 मिनट का एंगल बनेगा, जो चतुष्फलकीय कोण कहलाता है। अब इस चतुष्फलकीय आकृति में हम देखेंगे जैसे जब ये गोला और केंद्र में उपस्थित रिक्ति में उपस्थित गोले तथा इस बगल वाले गोले को मिलाते हैं तो ये चतुष्फलकीय एंगल बनने लगता है, कोण बनने लगता है, जिसका मान 109°28 मिनट का होता है। अगर हम इसको A को B से मिला दें तो और इस जो रिक्ति में गोला है उस गोले से AB पर एक लंब डालें तो यह लंब मान लेते हैं एंगल E पर काटता है, पॉइंट A पर काटता है। तो ये एंगल को, ये लंब एंगल को 2 भागों में विभक्त कर देता है, 2 बराबर भागों में। अर्थात एक तरफ का जो एंगल होगा वह आधा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं एंगल AEX बराबर एंगल AEXB एंगल AXE इक्वल टू एंगल AXB अपान 2। ये हो जाएगा 109°28 मिनट बटे 2 बराबर 54°64 मिनट के आ जाएगा। ठीक, A से यक्स, ये जो रिक्ति का गोला उसका केंद्र यक्स है, A से यक्स तक की दूरी ये कहलाएगा RX गोले की त्रिज्या और RB रिक्ति की त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज AXE में AXE में AX क्या हो जाएगा
ए एक्स, ये हो गया आर एस प्लस आर बी, आर एस प्लस आर बी, रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के योग के बराबर। ए से ई तक की जो दूरी होगी ये गोले की त्रिज्या होगी, ए ई बराबर आर एस। अतः समकोण त्रिभुज ये आर एस तथा आर एस प्लस आर बी में हमें संबंध निकालना है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये ए ई भुजा ये लंब का काम करेगी। हम कह सकते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका हो गया ए ई, लंब हो गया ए ई अपान ए एक्स, ए एक्स। साइन 54 अंश, इसका आधा करेंगे 109 अंश 28 मिनट का, जब आधा करेंगे तो 54 अंश 64 मिनट आएगा। तो साइन 54 अंश 64 मिनट बराबर हो जाएगा आर एस अपान लंब आर एस बटे कर्ण आर एस प्लस आर बी, ये बराबर हो जाएगा। इसका साइन 54 अंश 64 मिनट का जो मान होता है 0.8155 बराबर आर एस अपान आर एस प्लस आर बी। इसी को जब हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 0.8155 इज इक्वल टू आर एस प्लस आर बी अपान आर एस। सॉल्व करने पर आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर एस। इससे यह सिद्ध होता है कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसमें जो न्यूनतम गोला रखा जा सकता है उसकी त्रिज्या 0.225 गुणे उस अवयवी कण के त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक, तो हम समझ रहे हैं कि आपको चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या में संबंध स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।